डियर स्टूडेंट, लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ, वीडियो जो आपका सामने दिखाई दे रहा है, इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर सिक्स्थ है और पेपर फर्स्ट है। आपको पता है कि सेमेस्टर थर्ड में सेमेस्टर सिक्स में दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। ये फर्स्ट पेपर है, इसका कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। भारतीय लिटरेचर के बारे में इसमें वर्णन किया जाता है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट में महापुरुष वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, चैप्टर 8 द कंडीशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 17 द पैशनेट रेसिस्टेंस और चैप्टर 18 एजुकेशन और इलेन शावल्टर की हमें पढ़ना लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोएटिक्स है। आज हम जिस टॉपिक को हम लोग वर्णन कर रहे हैं वो आपके सामने ये आएगा कि चैप्टर 17 है। चैप्टर 18 आप 8 पढ़ चुके हैं, ये आप अध्ययन कर चुके हैं। और ये जो है हिंद स्वराज का ये जो चैप्टर 17 है, इसी को आज हमें अध्ययन करना है। ये पूरा आज हमें अध्ययन करना है। इसको देखना है, एक एक चीज का हम वर्णन करेंगे, एक एक चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 17 को देखते हैं, पैसिव रेसिस्टेंस। ये पैसिव रेसिस्टेंस है, चैप्टर 18 है और पैसिव रेसिस्टेंस है। ये पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। और इसका जो ये है, पैसिव के माने होता है धैर्य पूर्वक, और जो है रेसिस्टेंस के माने होता है निष्क्रिय प्रतिरोध। इसमें हम चैप्टर इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक ये है कि जो 17वां चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें देख लीजिए कि चैप्टर 17 ऑफ द हिंद स्वराज इज अ टाइटल्ड पैसिव रेसिस्टेंस। मैं पैसिव रेसिस्टेंस का माने बता दिया हूं, जिसके माने होता है धैर्य या धैर्य पूर्वक रेसिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध या विरोध कह लीजिए, निष्क्रिय प्रतिरोध, इसको अगर इकट्ठा कहा जाए तो दिस चैप्टर is extremely important because it explains the core philosophy that later becomes the foundation of Mahatma Gandhi's political movements in India। ये देखिए, ये this chapter is extremely important, ये बहुत ही important, extremely important है because it explains the core philosophy। ये बिल्कुल जो गांधी जी की core philosophy है उसको कहता है that later become the foundation of Mahatma Gandhi's political movement। और यही philosophy जाकर के महात्मा गांधी की political movement का एक जो है फाउंडेशन बन जाती है, एक आधार बन जाती है इन इंडिया, भारत में। तो आगे देखते हैं, इन दिस चैप्टर गांधी इंट्रोड्यूस एंड क्लेरिफाइज। महात्मा गांधी जी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और क्लेरिफाइज करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। किस चीज को क्लेरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं? पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। In this chapter, Gandhi introduced and clarify the concept of the passive resistance। Passive resistance को clarify करते हैं, clear करते हैं, which he later performed to call सत्याग्रह, और इसी को बाद में वो सत्याग्रह के नाम से पुकारते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो गांधी प्रेजेंट्स पैसिव रेसिस्टेंस। गांधी जी इसमें प्रेजेंट्स करते हैं पैसिव रेसिस्टेंस को, अर्थात धैर्य पूर्वक जो ये है विरोध है उसको ये शो करते हैं। नॉट एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तरीके से नहीं, बल्कि किस तरीके से? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की तरीके से नहीं, एलोन बट एज अ मोरल, लेकिन बट एज अ मोरल, इसको जो है स्ट्रेटेजी के फॉर्म में नहीं प्रस्तुत करते हैं, बल्कि किस तरीके से? बट एज द मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्स, और इसी को ये एक आध्यात्मिक ताकत बना लेते हैं। जो पैसिव रेसिस्टेंस है उसी को ये एक आध्यात्मिक ताकत बना देते हैं। ही कंट्रास्ट इट विद द वायलेंट रेसिस्टेंस एंड द आर्ग्यूज दैट वायलेंस ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। वो कंट्रास्ट करते हैं, इसका जो है मूल्यांकन करते हैं, दोनों को मिला करके उसका कंट्रास्ट करते हैं। इट विद द वायलेंट रेसिस्टेंट, जो हिंसक रेसिस्टेंस होता है, जो हिंसक प्रतिरोध होता है, उससे ये कहते हैं। और कहते क्या है कि जो हिंसक प्रतिरोध होता है वो, और उस पर अपनी बात कहते हैं कि वायलेंस ओनली लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन। अगर हम हिंसा रूप अपनाते हैं
तो ये हिंसक रूप क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है एंड हेट्रेड और घृणा की तरफ लेके चला जाता है। तो ये दो चीजें इसमें आती हैं कि अगर हम हिंसक रूप का को अडॉप्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि अगर हम प्रतिरोध करते हैं तो ये घृणा की तरफ लेके चला जाता है। और दूसरी चीज ये क्या करता है कि हमें जो है घृणा पैदा कर देता है हम लोगों के अंदर। बहुत शानदार बात इसमें उन्होंने कहा है कि ये हमें घृणा की तरफ भी लेके चला जाता है और बर्बादी की तरफ भी लेके चला जाता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम पैसिव रेसिस्टेंस इज अ वेपन। उनका कहना यह है, उनके द्वारा यह कहा जाता है जो पैसिव रेसिस्टेंस है ना, ये भी एक वेपन है ऑफ मोरली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली डिसिप्लिन। ये कहता है कि ये मोरली स्ट्रॉन्ग भी है, नैतिकता के आधार पर ये मजबूत भी है और आध्यात्म के रूप में ये डिसिप्लिन भी है। यानी कि हमें डिसिप्लिन तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है बहुत एग्रेसिव हो जाए और ये जो है एक धैर्य के साथ हम अपने काम को करें। ये सारी बातें इसमें कहते हैं। और आगे कहते हैं कि दिस चैप्टर लेज डाउन द इथिकल फ्रेमवर्क। और ये जो है हमें इथिकल फ्रेमवर्क देता है, अर्थात एक नैतिक कार्य का तरीका बताता है। यहाँ पे नैतिक जो है फ्रेमवर्क के माने होता है नैतिक कार्य का तरीका बताना फॉर इंडियाज फ्रीडम। किसके लिए नैतिक ये कहता है, फॉर इंडियाज फ्रीडम, भारतीय जो है आजादी का स्ट्रगल एंड हाईलाइट्स गांधीज यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल थॉट। और ये क्या करता है कि फिर ये हाईलाइट करता है गांधीज यूनिक कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट्स। ये गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट्स को भी ये शो करता है। अगर हम थीम ऑफ चैप्टर 17 की बात करते हैं तो इस थीम ऑफ चैप्टर 17 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। एक एक करके अगर हम देखते हैं कि इसमें किन किन चीजों को उन्होंने प्रयोग किया। द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर 17 इज नॉन वायलेंस। इसकी सबसे पहली जो थीम है, सेंट्रल थीम है, वो है नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, जो है प्रतिरोध, अर्थात जो है अहिंसावादी प्रतिरोध होना चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड मोरल करेज। ये सच्चाई पर और नैतिक साहस पर ये होना चाहिए। गांधी डिफाइंस पैसिव रेसिस्टेंस। गांधी जी ने पैसिव रेसिस्टेंस को डिफाइन किया है किस तरीके से, एज a method of opposing injustice without hatred, कि हम अन्याय का बिना घृणा से अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। गांधी ने इसको ये कहा है कि हम बिना घृणा के इसका हम विरोध करेंगे। अर्थात पैसिव रेसिस्टेंस को उन्होंने जो अपनी भाषा में ये कहा है कि ये एक ऐसा जो है विरोध है जो बिना घृणा के हम कर सकते हैं। घृणा रहित विरोध को इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस कहा है। और विदाउट हेटेड वायलेंस और फिजिकल फोर्स, ना हमें इसमें जो है हिंसा को अपनाना है और न शारीरिक ताकत को उसमें प्रयोग करना, अर्थात हमें लड़ना भिड़ना नहीं है, हमें आराम से इसको प्राप्त कर लेना है। देखिए, ही बिलीव्स दैट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन वेपन। उनका कहना है ना कि जो वास्तविक जो शक्ति है ये वेपन में नहीं मिलती है। लाइज माने पड़े रहना, ये वेपन में नहीं मिलती है, बट इन सेल्फ कंट्रोल, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में ये मिलती है। एंड विलिंगनेस टू द सफर फॉर ट्रूथ, और जो स्वेच्छा से, सम्मति से जो सफर ऑफ फॉर ट्रूथ, जो सफर करते हैं सच्चाई के लिए, उसी से ये मिलता है। हमें सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, हमें सच्चाई के साथ, अगर हम रास्ते पर हैं तो हमें सफर होना है, हमें परेशान होना है, लेकिन वही एक स्वेच्छा है, वही एक विलिंगनेस है, वही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे हमेशा हमें चलना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थीम, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट थीम जो गांधी जी ने शो किया है वो ये है, थीम इज सेल्फ सैक्रिफाइस। हम अपनी कुर्बानी दें, self sacrifice. Gandhi argues that a passive resistor must be ready to suffer willingly rather than inflict suffering on the others. वो कहता है कि जो पैसिव रेसिस्टर्स होते हैं, अर्थात जो धैर्य के साथ प्रतिरोध करते हैं,
प्रतिरोध करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मस्ट बी रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं, टू सफर विलिंगली, वो सफर करने के लिए, रादर देन इन्फ्लिक्ट, किसी को जो है थोपना, वो किसी पर इन्फ्लिक्ट नहीं करते, थोपते नहीं है सफरिंग ऑन अदर्स, वो दूसरों पर सफर, वो खुद परेशान हो लेते हैं लेकिन दूसरों पर वो परेशानी नहीं थोपते हैं। ये देखिए, ये एक मानवता इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हम खुद परेशानी झेल लें, दूसरे को परेशान ना करें, दूसरे को परेशानी में ना डालें। ये एक अगर हमारी मानवता हमारे अंदर ये जाग जाए तो हम भी महान हो जाएंगे, हमारा देश भी महान हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों की परेशानियों से ज्यादा खुश होते हैं, अपनी परेशानियों से हमें गम नहीं होता है, बल्कि दूसरा परेशान होता है तो उसकी परेशानी से हम खुश होते हैं। यहाँ गांधी जी का कहना है कि हमें जो है दूसरों के ऊपर परेशानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें खुद परेशानी अपने ऊपर ले लेना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है, इसीलिए इन्हें महान कहा जाता है, इन्हें महात्मा इसीलिए कहा जाता है। आगे देखिए, ये क्या कहते हैं, सफरिंग विलिंगली rather than inflict suffering on others. Such suffering, according to him, has the power to awaken the conscience of the oppressor. ये क्या कहता है ना कि such sufferings, according to him, उनके अनुसार ऐसी अगर आप सफरिंग लेते हैं तो has the power, ये पावर है टू अवेकन, जगाने का, द कॉन्सेंस ऑफ द अपोजर, जो आपका विरोधी है ना, जो आपका दमन करता है ना, उसके कॉन्सेंस को, अंतर चेतना को, उसके जमीर को जगा देगा कि भाई ये आदमी कैसा है, इसको मैंने ऐसे कहा और ये जो है चुपचाप है। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, हम शांतिपूर्वक कोई बात करते हैं, हम शांतिपूर्वक हर बात को एडॉप्ट करते हैं, तो सामने वाला भी आपको मान जाएगा। तो ये चीज है, यही है। और आपने सुना भी है कि गांधी जी कहते हैं अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो आप उसको अपना दूसरा गाल भी दे दीजिए। लेकिन देश में बहुत सी चीजें हैं कि लोग इग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। आगे देख कहते हैं, द चैप्टर आल्सो एम्फेसाइज मोरल सुपीरियरिटी। ये जो चैप्टर जो है ना, एक आगे बात आती है कि एम्फेसाइज जोर देता है मोरल सुपीरियरिटी पर। ये जोर देता है कि आपकी नैतिक सुपीरियरिटी होना चाहिए, वह ब्रूट फोर्स, आपके ऊपर ब्रूटली फोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मोरल सुपीरियरिटी आपकी होनी चाहिए। आप ब्रूटनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, गांधी इंसिस्ट दैट वायलेंस रिवॉल्यूशन रिप्लेस वन फॉर्म ऑफ टायरनी विद एन अदर, whereas passive resistance aims at a moral transformation। ये क्या कहते हैं, गांधी जी जोर देते हैं कि वायलेंस रिवॉल्यूशन जो है ना, रिप्लेस कर देता है वन फॉर्म ऑफ टायरनी, वो एक जो है ना जुल्म जो है, जनता के पर जुल्म। कहता है कि अगर हम वायलेंस को लेते हैं ना, अगर हम वायलेंस को, हिंसा को रिवॉल्यूशन लेते हैं, तो ये क्या कहता है, वन फॉर्म ऑफ टायरनी, ये जनता पर एक अत्याचार के साथ दूसरी तरीके से अत्याचार हो जाता है। जैसे कि हम वायलेंस करते हैं, तो जब होता है, जब इस तरीके के वायलेंट होती है तो पता करता है कि आपको तो आप हैं, तो दूसरे के जाकर के घरों को तोड़ देते हैं, उनकी दुकानों को तोड़ देते हैं। तो एक पर तो अत्याचार हो रहा था, आप पे तो अत्याचार हुआ, और जब आप वायलेंस हो जाते हैं, जब आप हिंसक हो जाते हैं, तो वही अत्याचार आप दूसरे पे डाल देते हैं। तो गांधी जी का यह कहना है कि हमें जो है, हम इस तरीके के रिवॉल्यूशन को नहीं आगे बढ़ाना है, बल्कि हम सब्र के साथ, हम जो है बिना हिंसक हुए हम वायलेंस को आगे बढ़ाएंगे, हम जो है रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे ये कहते हैं, तो ये क्या कहता है, वायलेंस रिवॉल्यूशन रिप्लेस द अनदर टायरनी विद द अनदर, वेयर एज पैसिव रेजिस्टेंस, जहां और जो दूसरा रेजिस्टेंस है, एम्स टू मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, वो उनकी नैतिक जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है। इट सीक्स नॉट टू डिफीट द अपोनेंट्स, ये जो है ना, ये सीक्स नॉट टू डिफीट द अपोनेंट्स, ये जो है अपोनेंट्स को, प्रतिद्वंदी को हराता नहीं है, बट टू कन्वर्ट हिम, बल्कि उसे बदल देता है। देखिए, आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा देंगे, वो और एग्रेसिव हो जाएगा, वो और हिंसक हो जाएगा, वो बदले की भावना में जलता रहेगा और कभी भी आपसे बदले के लिए वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको चेंज कर देते हैं, प्रतिद्वंदी को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा मित्र बन जाएगा। यही गांधी जी का कहना है। इसमें आगे वो कहते हैं, दस द थीम ऑफ दिस चैप्टर
present a revolutionary political philosophy rooted in ethics, spirituality and human dignity। अगर हम इस बात करते हैं, ये जो चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, तो दिस चैप्टर प्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करता है रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रस्तुत करता है, और जो है रूटेड इन इथिक, और ये रूटेड है किसमें? इथिक में। किसमें? द थीम ऑफ दिस चैप्टर, अर्थात 17वें चैप्टर का जो है थीम जो है वो क्या करती है? चैप्टर प्रेजेंट्स अ रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रस्तुत करती है रूटेड इन इथिक्स, वो इथिक्स में है, अर्थात उचित और अनुचित के विचार पर डिपेंड है, और आध्यात्म पर डिपेंड है, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा पर डिपेंड है। तो ये चीज थी, इसको आप धीमे धीमे इसको पढ़िए और अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा हम चैप्टर 17 का 17वां जो है की डिटेल समरी पढ़ लेते हैं, और इसमें समरी में क्या चीज आती है इसको देखते हैं। इन चैप्टर 17 गांधी प्रोवाइड्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। 17वें चैप्टर में गांधी प्रोवाइड्स करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ही मीन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। 17वें चैप्टर में वो बताते हैं कि पैसिव रेसिस्टेंस का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है। ही क्लैरिफाइज दैट इट डज नॉट सिग्निफाई वीकनेस। ये वो बताते हैं कि ये जो है सिग्निफाई, ये जो है ना वीकनेस को प्रकट नहीं करता है। हम पैसिव रेसिस्टेंस के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ये जो है ना हमारी कमजोरी को ये नहीं करता है। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से वो क्लियर करते हैं कि हमारी कमजोरी को नहीं दिखाता है। सिग्निफाई द वीकनेस, ये हमारी कमजोरी को नहीं दिखाता है। आर पैसिविटी, ये हमारी निष्क्रियता को भी नहीं दिखाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके जो कॉन्ट्रेरी जो है, इसके विपरीत जो है, इट इज एन एक्टिव फोर्स दैट रिक्वायर्स इमेंस करेज, डिसिप्लिन एंड फेथ इन ट्रूथ। बल्कि ये जो क्या कहता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम इसकी जो है देखते हैं, इसकी विपरीत देखते हैं, तो इट इज एन एक्टिव फोर्स। ये एक ही बहुत ही जो है एक्टिव फोर्स है, और क्या है? दैट रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता होती है, एक रिक्वायर्स होते है इमेंस करेज, इसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है। डिसिप्लिन, अनुशासन की आवश्यकता होती है। एंड फेथ इन ट्रूथ, और सच्चाई में विश्वास की ताकत होती है। इन सारी चीजों को ये इसमें शो करते हैं। इसे आगे क्या है? गांधी कॉल्स इट अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिकॉज ओनली मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन एंड्योर सफरिंग विदाउट रिटेलिएशन। ये जो है, ये रिटेलिएशन है, वर्ड जो है ध्यान दीजिएगा, रिटेलिएशन। थोड़ा सा कभी कभी जबान पे वर्ड्स फिसलते नहीं है, स्लिप नहीं करते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसमें ये क्या कहते हैं, गांधी जी का इनका कहना ये है कि ये जो है, इसे कहते हैं वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है। बिकॉज ओनली अ मोरली स्ट्रॉन्ग पर्सन, केवल एक नैतिक मजबूत आदमी कैन एंड्योर, इसको एंड्योर कर सकता है, इसको सह सकता है, इसको प्राप्त कर सकता है। सफरिंग विदाउट रिटेलिएशन, यानी कि बिना बदले की कार्रवाई। रिटेलिएशन के माने होता है कि बदले की कार्रवाई, कि एक केवल मजबूत आदमी ही इसको कर सकता है कि बिना बदले की कार्रवाई को हम इसे कर ले। तो ये इंसान की कमजोरी नहीं है। अगर आपके सामने कोई हिंसक बनता है, आप खामोश हो जाइए, तो वो जो है ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपका सब्र। मैं एक यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल सच्चा वाकया बता दूं। मेरा एक बहुत सच्चा मित्र है, तो उसके भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके घर में जो पार्टीशन होना था, दीवार उठनी थी, तो वो दीवार में उसको ये करना था कि उनको दीवार यहां से उठाना था, लेकिन वो लोग 1 फीट आगे बढ़ के उठा रहे थे। तो ये गया कभी क्यों यहां से उठा रहे हो? तो वो लोग इससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए, इसके ऊपर हिंसक होने लगे। ये चुपचाप कहा कि जाओ जो मन करे वो करो, और फिर वो वहां से वापस चला आया, चुपचाप आकर के अपने कमरे में बंद हो गया और कहा कि जाओ जो मन करे वो करो। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन उसने देखा, तो ये जहां से चाहता था वहीं से दीवार उठी हुई है। तो देखिए, ये एक मैं एग्जाम्पल दिया हूं रियलिटी की। गांधी जी कहते हैं ये हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हम अगर ये भी वायलेट हो जाता, ये भी उतार हो जाता कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, फिर
ये या तो इसका सर फूटता या उसके भाइयों का सर फूटता, है ना। तो जो है दोस्तों, एक हमारे यहाँ एक शायर थे, तो वो कहते कि लहू टपकती गीता से है, बहता खून कुरान का है, अरे कद्र करो ये खून तो आखिर इंसान का है। तो चाहे मेरा खून बहे, चाहे मेरे सगे भाई का खून बहे, चाहे मेरे पड़ोसी का खून बहे, खून तो खून बहेगा। तो दोस्तों ये एक होता है, ये मैंने बिल्कुल आपको रियल एग्जाम्पल दिया है, और इस रियल एग्जाम्पल को देखिएगा कि वो कहते हैं कमजोरी नहीं है, अगर वहीं वो लड़ जाता तब। तो ये चीज होती है। तो ये इसी को ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये हेटेड और ये सारी चीजों को हमें हटा देना चाहिए, ये बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि जो है इन्होंने एक अलग फॉर्म दिया है। आगे आइए, ये तो एक एग्जांपल था, मैंने दे दिया आपको। गांधी जी डिस्टिंग्विशेस पैसिव रेसिस्टेंस फ्रॉम वायलेंस रेसिस्टेंस। वो डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको अर्थ बताते हैं, इसको परिवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव रेसिस्टेंस फ्रॉम वायलेंस रेसिस्टेंस में के बारे में बताते हैं। ही अर्गूज, वो क्या कहते हैं? वो इस पर बहस करते हैं। ही अर्गूज दैट वायलेंस क्रिएट्स फियर। वायलेंस जो है, हिंसा जो है ना, भय पैदा करता है, हेट्रेड पैदा करता है। वाइल पैसिव रेसिस्टेंस, जबकि पैसिव रेसिस्टेंस जो है अपील्स टू कॉन्सेंस ऑफ द अप्रेसर, वो उसके अंदर कॉन्सेंस पैदा करता है अप्रेसर के अंदर। जो ये पैसिव रेसिस्टेंस है, ये जो पैसिव प्रतिरोध की क्षमता है, ये उसके अंदर एक कॉन्सेंस, एक अंतरात्मा उसके जमीर को जो है जगा देता है, उस अत्याचारी को, ऑपरेसर्स के जो है आत्मा को जगा देता है। ये यहाँ पे कहते हैं द पैसिव रेसिस्टर्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद इनजस्टिस। जो पैसिव रेसिस्टेंस होता है, रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद इनजस्टिस, वो अन्याय को कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर देता है। बट डज नॉट हार्म दी रॉन्ग डूअर, बल्कि रॉन्ग डूअर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो गलत कर रहा है उसको मारता पीटता नहीं है, उसको रिफ्यूज कर देता है करने से। इंस्टीड ही एक्सेप्ट सफरिंग अपॉन हिमसेल्फ, उसके बदले में वो परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है। तो ये चीज थी गांधी जी की, बहुत ऊंचे थे। हम महात्मा उन्हें इसीलिए कहते हैं। इस तरीके की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को अगर आप महात्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, पैसिव रेसिस्टेंस इज ग्राउंडेड इन सत्य, ट्रूथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। यही चीज अकॉर्डिंग टू गांधी, पैसिव रेसिस्टेंस इज ग्राउंडेड, ये जमीन पे रहता है, इन सत्य, ट्रूथ पे ये डिपेंड रहता है, एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस रहता है। यानी कि अगर आप जो है पैसिव रेसिस्टेंस हैं, आप पैसिव रेसिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो आप सच्चाई को फॉलो करते हैं, आप नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, अर्थात अहिंसा को फॉलो करते हैं। आगे वो कहते हैं अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इट मस्ट बी ट्रूथफुल। अगर कोई आदमी इसको प्रैक्टिस करता है, इसका उपयोग करता है, तो उसे सच्चा होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, एंड सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, वो अपने को जो है डिसिप्लिन रखे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे देखिए क्या कहते हैं। गांधी also emphasized that this method requires patience and long term commitment। ये कहते हैं कि ये जो जोर देते हैं ना कि ये मेथड जो है ना रिक्वायर्स, इससे जरूरत पड़ती है पेशेंस की, सब्र की, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसमें जो है ना प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इसमें कमिटमेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, इसमें एक लंबे टर्म की प्रतिबद्धता होती है, अर्थात ये लंबे टर्म के बाद ही इसका असर आएगा। अगर आप पैसिव रेसिस्टर से हैं तो आपको तुरंत इसका फल नहीं मिलेगा, बल्कि बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर उस दिन मैं भी लड़ गया होता, अगर उस दिन मैं भी ईंटा उठा लिया होता, उस दिन मैं भी भाला उठा लिया होता, उस दिन मैं भी कोई हथियार उठा लिया होता, तो आज क्या होता। तो ये बात, ये प्रतिबद्धता आपको बाद में पता लगेगी। गांधी जी का ये कहना है, इसलिए हमेशा आपको पैसिव रेसिस्टेंस बनना चाहिए। आगे देखिए कहता है ही फर्दर एक्सप्लेन्स, वो आगे एक्सप्लेन करते हैं दैट पैसिव रेसिस्टेंस कैन बी अप्लाइड इन अ पॉलिटिकल, और ये पैसिव रेसिस्टेंस पॉलिटिकल में भी अप्लाई किया जा सकता है, समाज में भी अप्लाई किया जाता है, एंड पर्सनल लाइफ, और व्यक्तिगत जीवन में भी अप्लाई किया जाता है। ये पैसिव रेसिस्टेंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम समाज में और जो है पॉलिटिक्स में और अपने जो है जीवन में इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू फाइटिंग फॉरेन रूल्स।
ये लिमिटेड नहीं है केवल फाइटिंग रूल जो फॉरेन रूल के लिए, बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड अगेंस्ट सोशल इविल्स, बल्कि ये कैन बी यूज, इसे प्रयोग किया जा सकता है अगेंस्ट सोशल इविल्स, जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं ना, हम इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैसिव रेसिस्टेंस का हम इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगेंस्ट सोशल इविल्स, गांधी स्ट्रांगली बिलीव्स, गांधी जी बहुत मजबूती के साथ विश्वास करते हैं दैट दिस मेथड इज नॉट ओनली इफेक्टिव बट मोरली सुपीरियर टू वायलेंट रिवोल्यूशंस। ये क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है कि वो बिलीव्स दैट दिस मेथड इज नॉट ओनली इफेक्टिव, ये केवल इफेक्टिव ही नहीं है बट मोरली सुपीरियर, बल्कि नैतिक रूप से बहुत ही सुपीरियर है। किसके लिए? सुपीरियर टू वायलेंट रिवोल्यूशंस, ये जो रिवोल्यूशंस हैं, जो हिंसा है इसके जो है, या जो उग्रवाद है इसके खिलाफ भी ये जो है एक वायलेंट रिवोल्यूशन जो है ये सुपीरियर है। किससे? टू वायलेंट रिवोल्यूशन, अगर हम हिंसा अपनाते हैं तो ये उससे सुपीरियर है, उससे बहुत सुपीरियर क्या है, मोस्ट सुपीरियर कह लीजिए, ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द चैप्टर कंक्लूड्स, चैप्टर का एंड होता है बाय असर्टिंग दैट पैसिव रेसिस्टेंस, बाय ये क्या कहते हैं, ये असर्टिंग, ये जोर देता है, देते हुए कहते हैं दैट पैसिव रेसिस्टेंस इज इंडियाज ट्रू वेपन, भारत का ये एक सच्चा वेपन है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के। सिंस इंडिया लैक्स मिलिट्री पावर, क्योंकि भारत के पास मिलिट्री पावर नहीं है, मोरल फोर्सेस इज द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रेसिस्टेंस, ये जो हमारा जो मोरल पावर है, नैतिक ताकत है, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है मीन्स ऑफ रेसिस्टेंस, हमें विरोध का ये सबसे पावरफुल जो है जो मोस्ट मीन्स ऑफ द ये साधन है रेसिस्टेंस का। गांधी जी प्रेजेंट करते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, जो पैसिव रेसिस्टेंस है एज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और इसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में इसे प्रयुक्त करते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग जस्टिस विदाउट ब्लडशेड, और ये कहते हैं ये कैपेबल है, ये योग्य है, सक्षम है टू ब्रिंग जस्टिस, न्याय लाने का विदाउट ब्लडशेड, बिना खून बहाए हम जो है जस्टिस को, न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ये गांधी जी की ये जो थीम थी। इसका जो है हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने दिया है, उसको भी मैंने जो सिंप्लीफाई करके छोटा कर दिया है ताकि जो है आप हल्के से समझ जाएं। इस तरीके से अगर हम इसके सारांश को भी देखेंगे तो सारांश भी कुछ इसी तरीके से है, और फिर उसके बाद अगर हम इसमें मैंने अभी क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये अब इसके बाद वाला चैप्टर आएगा 18वां चैप्टर, उसके बाद वाले 18वें चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन को इकट्ठे करके मैं दे दूंगा। अगर सारे को क्वेश्चन अलग अलग करेंगे तो कई क्वेश्चन हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, तो सभी का क्वेश्चन इसके आगे वाले वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।